अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परम ब्रह्मा श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय हो। आप सभी को शुभ गुरुवार, हैप्पी थर्सडे और गुरुवार के आप सभी साईं भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। आइए आज के नए दिन की शुरुआत करते हैं। अपने साईनाथ के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आज नए दिन की शुरुआत करते हैं और बाबा का आशीर्वाद लेते हैं और बाबा को धन्यवाद बोलते हैं, अपने साईं को शुक्रिया करते हैं। तो आइए अपने बाबा के चरणों में शुक्रिया करें। हे साईनाथ, इस नए दिन के लिए धन्यवाद। हर एक आशीर्वाद, हर एक अनुभव, हर एक सीख के लिए मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। जीवन के हर रंग, हंसी हो या आंसू, सफलता हो या परीक्षा, तेरी कृपा से ही संभव है। आज मैं तुझसे आसान राह नहीं मांग रहा हूँ, बस इतना चाहता हूँ कि जो भी परिस्थिति मेरे सामने आए उसे सहन करने की शक्ति मुझे देना मेरे साईनाथ, उसे समझने की बुद्धि मुझे देना। हे साईं, जब मैं थक जाऊँ तो तेरा सहारा मुझे मिले, जब मैं डगमगाऊँ तो तेरा हाथ मुझे मिले, मुझे थाम लेना मेरे साईं। मेरे दिल में सदा ये विश्वास बना रहे कि तू हर पल मेरे साथ है, मुझे संभाल रहा है, मुझे रास्ता दिखा रहा है। हे साईं, मेरी आत्मा को शांति और मेरे मन को धैर्य और मेरे हृदय को प्रेम और करुणा से भर दो मेरे साईनाथ। तेरे चरणों में मेरा ये भय मिट जाए और तेरी शक्ति भक्ति से मेरा मन अटूट रहे। मेरे साईनाथ, मैं अपने हृदय से असीम कृतज्ञता के लिए आपके श्री चरणों में नतमस्तक हूँ। आपने जो अपार कृपा और आशीर्वाद मुझ पर बरसाए हैं, उसके लिए मैं आपका अत्यंत धन्यवाद करती हूँ। हे साईं, मैं अपनी भूलों, अपने पापों के लिए आपसे क्षमा मांगती हूँ। मेरी आत्मा को शुद्ध कर दीजिए, मेरा हृदय निर्मल कर दीजिए। मेरे जीवन की डोर अब आपके हाथों में है। मैं स्वयं को पूरी तरह से आपके श्री चरणों में समर्पित करती हूँ। हे करुणा में मेरी व्यथा, मेरा दुख, मेरे शारीरिक और मेरे मानसिक कष्टों को दूर कर दीजिए। मेरे मन को नवीन ऊर्जा और सकारात्मकता से भर दीजिए। मेरी आत्मा को शांति और प्रेम से ओतप्रोत कर दीजिए। हे साईं, मेरी आपसे ये प्रार्थना है कि सदैव आपकी भक्ति मेरे हृदय में निवास करे। हमेशा आप ही को के श्री चरणों का मैं ध्यान करूं। जब भी मेरे बाबा मुझे किसी भी परिस्थिति कोई घेरे तो सदैव मैं आपका ही स्मरण करूं। मेरे बाबा, सदा आपका साथ मेरे साथ जीवन भर बना रहे। मेरे साईनाथ, आपके श्री चरणों में मैं बारंबार नमस्कार करती हूँ। हर एक पल के लिए, हर एक क्षण के लिए मेरे साईनाथ, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे बाबा, शुक्रगुजार हूँ मैं इस जिंदगी के लिए जो आपने मुझे दी है। हर एक पल, हर एक सांसों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे देवा। आपने मुझे भक्त के रूप में चुना है, इसके लिए भी बाबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आइए अपने बाबा से शुक्रिया करने के बाद अब हम इस वीडियो में, जैसा कि आप जानते ही हैं, आपके प्रश्न और हमारे बाबा के उत्तर आपको मिलेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करें। जीवन में आस्था और विश्वास का बहुत बड़ा महत्व होता है। आस्था और विश्वास के बल पर मनुष्य बड़े से बड़े अंधकार और बड़ी से बड़ी मुसीबत को पार हो जाता है। आस्था एक लंगर की भांति मनुष्य को पथभ्रष्ट होने से, दिशाहीन होकर बह जाने से भी रोके रखती है। मनुष्य भवसागर में तैरता तो है, पर डूबने या बहने नहीं दे पाता है। अतः यह आस्था ही सब प्रकार के मंगलों का मूल है। जीवन में प्राय बहुत ऐसे अवसर आते हैं जब मनुष्य दुविधा, परेशानी या संशय में फंस जाता है। उसको समझ नहीं आता है कि कौन से रास्ते का वो चुनाव करे, और तब मनुष्य एक तरफा नहीं हो पाता है। तो ऐसे समय में अपने बाबा का सहारा हमें लेना चाहिए कि साईनाथ के श्री चरणों में अपने बाबा से पूछना चाहिए।
तो जो भी प्रश्न आपके मन में है, जो भी दुविधा, जो भी संशय आपके मन में है, अपने साईनाथ के चरणों में आप छोड़ दीजिए और स्क्रीन पर दिखाए हुए सफ़ेद रंग के फूल और पीले रंग के फूल में से किसी एक फूल को चुन लीजिए। चुन लिया आपने? चलिए फिर आंखें बंद कीजिए और अपने बाबा के श्री चरणों और को ध्यान करते हुए, अपने साईनाथ के प्यारे से मनमोहक रूप का ध्यान करते हुए, जो भी छवि आपको सबसे प्यारी लगती है, अपने साईनाथ की उस छवि का ध्यान करते हुए बाबा को याद कीजिए और अपना प्रश्न बाबा से कहिए। बाबा उसका सही उत्तर सुझाएंगे। और जिस भी फूल को आपने चुना है उसको चुन लीजिए और अपने बाबा के श्री चरणों में हम 11 वचन पढ़ेंगे। तो आइए हम सब मिलकर बाबा के 11 वचन पढ़ें। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तक जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परम ब्रह्मा श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय हो। चलिए अब आप अपनी आंखें खोल लीजिए। जो भी प्रश्न आपने अपने साईं से पूछा है और सफ़ेद रंग के फूल और पीले रंग के फूल में से जिस फूल को भी आपने चुना है, अब बाबा उसका जवाब देंगे। यदि आपने सफ़ेद रंग के फूल को चुना है तो उसका लक्की नंबर है 22, जिसमें बाबा कहते हैं शुभ कार्य संपन्न होंगे, लाभ होगा, ईश्वर का अप्रत्यक्ष साक्षात्कार होगा। अर्थात बाबा इसमें ये कहते हैं कि आपके शुभ कार्य संपन्न होने वाले हैं और आपको बहुत लाभ और बहुत खुशी मिलेगी। आपको साईनाथ का अप्रत्यक्ष रूप से साक्षात्कार अनुभव जरूर मिलेगा, अर्थात आपको बाबा की लीला जरूर महसूस होगी। तो आइए अब जानते हैं हम जिन भी साईं भक्तों ने पीले रंग का फूल चुना है उसमें हमारे बाबा का जवाब है। हमारे बाबा कहते हैं श्री साईनाथ का चिंतन करिए, चिंता से मुक्ति मिल जाएगी, अपेक्षा से अधिक गौरव एवं यश प्राप्त होंगे। इसका लक्की नंबर है 27। अर्थात हमारे बाबा कहते हैं अपने साईनाथ का चिंतन हमेशा करते रहिए, हमेशा अपने बाबा को याद करते रहिए। हर चिंता से आपको मुक्ति मिल जाएगी। जो भी आपके जीवन में कठिनाइयाँ, वो सभी कठिनाइयाँ दूर हो जाएंगी और आपको अपेक्षा, जितनी आपने अपेक्षा भी नहीं करी होगी, उससे भी ज़्यादा आपको यश साईनाथ से मिलेगा। तो इस प्रकार हमारे बाबा ने आपके प्रश्नों के जवाब दे दिया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। और मुझे पूरी आशा है आपके मन में जो भी दुविधा होगी, आपके जो भी प्रश्न होगा, बाबा ने उसका उत्तर आपको जरूर सुझा दिया होगा। तो बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय हो। बाबा आप सभी का भला करें।